जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का गुरु फार्मा चैनल में। तो कैसे हैं मित्रों, मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लोग कार्डियोलॉजी के बारे में पढ़ें। कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हमारा हार्ट आर्गन जो आता है, हृदय के बारे में आज हम लोग संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो आइए आप लोग को 3D एनिमेशन के वीडियो के द्वारा आप लोग को हार्ट के बारे में बताते हैं। तो हार्ट में देखा जाए तो 4 चेंबर होता है। पहला राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हार्ट के हम लोग मैकेनिज्म के बारे में समझेंगे कि हार्ट कैसे काम करता है, कैसे फंक्शन करता है, उसके कार्य के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखा जाए तो सुपीरियर वेना कावा जो होता है, बड़ी बड़ी जो वेंस होती हैं, तो छोटी छोटी वेंस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड का मतलब जो इम्प्योर ब्लड होते हैं, मतलब उसमें अशुद्धियाँ भरी होती हैं, उन ब्लड को लाके सुपीरियर वेना कावा वेन तक, बड़ी बड़ी वेन के पास लाके छोटी छोटी वेन छोड़ देती हैं। फिर वहाँ से ब्लड हमारा एंट्री होता है राइट एट्रियम में, जिसको हिंदी में दायां अलिंद कहते हैं। और राइट एट्रियम में जब चैम्बर पूरी तरह से ब्लड फिल हो जाता है तो फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसको हिंदी में संकुचन कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद ब्लड सीधे आता है राइट वेंट्रिकल में, जिसको हिंदी में दायां नीले कहते हैं। जब ये पूरी तरह से चैम्बर फुल हो जाता है, पूरी तरह से फुल हो जाता है, तो इसमें भी फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर वही प्रक्रियाएं होती हैं, संकुचन होता है जिसको हिंदी में कहते हैं। और वहाँ से ब्लड पुल्मोनरी आर्टरी से होकर सीधे लंग्स के पास जाता है ऑक्सीजन कैरी के लिए, क्योंकि वो ब्लड अभी अशुद्ध है, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें नीड है। तो ऑक्सीजन कैरी के लिए लंग्स के पास जाता है। लंग्स में देखा जाए तो कई करोड़ों एल्वियोली होते हैं, जिनको हिंदी में कुपिकाएँ कहते हैं। और वहाँ से ऑक्सीजन कैरी करके सीधे आता है फिर ब्लड फिर लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम बोले तो यानी बायां अलिंद। अब यहाँ पे ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड हो गया है। ऑक्सीजनेटेड का मतलब एकदम प्योर हो गया है, शुद्ध हो गया है। फिर वही प्रक्रियाएं होती हैं, जब लेफ्ट एट्रियम पूरी तरह से फिल हो जाता है तो फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, और संकुचन की क्रिया के द्वारा फिर इधर बाइकस्पिड वाल्व ओपन होते हैं, और फिर ब्लड एंट्री करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी बायां नीले में। और यहाँ से फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर चैम्बर ओपन होते हैं, फिर एरोटिक, बीच में आपको दिख रहा होगा एरोटिक बॉल्व से होते हुए ब्लड पहुंचता है एओर्टा में, जो एओर्टा को हिंदी में हम लोग महाधमनी कहते हैं। और महाधमनी से पूरे बॉडी में ब्लड फैल जाता है, मतलब सर्कुलेट हो जाता है। तो ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। और हार्ट ही एक ऐसा आर्गन है जो कभी भी रिलैक्स नहीं करता है। अगर हम सो जाते हैं फिर भी चल रहा है, हम कभी खेल में डूब गए हैं तभी चल रहा है, हम खूब लीन होकर अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं तो भी हमारा हार्ट हमेशा पंप करता रहता है, क्योंकि ये सेल्फ ही आर्गन इसको हम बोल सकते हैं। क्योंकि इसमें एसए नोड होता है, जिसको साइनोवियल एट्रियम नोड कहते हैं, जो सेल्फ इम्पल्स जनरेट होते हैं और स्वतः ही चलता है, और कभी रिलैक्स नहीं करता है। और देखा जाए तो जितने भी हम लोग के बॉडी के जितने भी आर्गन्स हैं, अगर उनको ऑपरेट करते हैं थोड़ा बहुत इजीली हो जाता है। लेकिन हार्ट ही एक ऐसा आर्गन है जिसका सर्जरी हो या कोई भी चीज़ इसमें अगर दिक्कत आ रही है तो बहुत टफ हो जाता है। और इसमें अगर देखा जाए तो 2 बीमारियां अगर होती है क्रिटिकल, जैसे एक होता है हार्ट अटैक और दूसरा होता है कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक में देखा जाए तो आदमी का बचने का चांस होता है, अगर सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए, अगर ट्रीटमेंट ठीक से दे दिया जाए तो वो आदमी बच सकता है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में नहीं बचता है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि अरेस्ट हो जाना, मतलब हार्ट एकदम काम करना ही बंद कर देता है, और उस स्थिति में अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला, मतलब उसमें बचने का चांस ही नहीं रहता, उसमें आदमी तुरंत डेथ कर जाता है। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।